जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इसमें पढ़ने वाले ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपका जो 100 क्वेश्चन का होगा आपका प्रैक्टिस सेट। ठीक, इसमें आपका जो पेपर्स होता है उसके भी क्वेश्चन ऐड होते हैं। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चुनाव में प्रयुक्त आदर्श आचार संहिता कब से प्रभावी होता है? तो पहले का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा निर्वाचन की अधिसूचना से। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैट बॉल प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हनुमान। हाल ही में खोजा गया यूरेनियम का नया समस्थानिक कौन सा है? तो यूरेनियम 231 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया है? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। विभिन्न खेल आयोजनों के बारे में सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? तो T20 क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया, ये क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में निम्न में से कौन से भारतीय ग्रैंड मास्टर शीर्ष स्थान पर हैं? तो डी गुकेश हो जाएगा। हाल ही में 1 मई 2024 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। केवल 3 से ही है, 1 मई को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? चलिए देखते हैं 8 का राइट आंसर यहाँ पे। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय। अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया था? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप द्वीप समूह। नेक्स्ट है यहाँ पे, 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 10 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखेंगे यहाँ पे, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक, ये हो गया। और एक कौन सा है? श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बने। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मार्क रूटे। निम्न में से किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को समाप्त कर दिया? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा वाड़ीवांस की लड़ाई। निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यक्तिगत के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस वायसराय ने रॉयल एक्ट को निरस्त किया था? तो बताएंगे यहाँ पे 14 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। सू शहर निम्नलिखित में से किन झीलों को जोड़ता है? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपीरियर को ह्यूरॉन से। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे, खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा नागपुर में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 17 का राइट आंसर बताना है। तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम में है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से किस काव्य रचना में अर्जुन और भगवान शिव के बीच लड़ाई का वर्णन है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे किराता अर्जुनियम हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एच के कृपलानी थे। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को अदालत में दुर्भावनापूर्ण के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, यह संशोधन किस निर्णय के कारण किया गया था? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स केस 1980। नेक्स्ट है यहाँ पे, इमिस ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 21 का राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा लद्दाख। निम्न में से किस भारतीय राज्य को ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। वह उत्पाद जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न स्तरीय वस्तु। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 24 का राइट आंसर 22 भाषाएं हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताएंगे 25 का राइट आंसर। तो बताएंगे यहाँ पे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पंच सिद्धांत का व्याकरण। ठीक, ये सही नहीं है। बिहार के उत्तर पश्चिमी भूमि की शिवालिक श्रेणियों का निर्माण किस काल में हुआ था? चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मध्य मायोसीन काल में। भारत में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो IMF द्वारा। पंपास कहाँ पाए जाने वाले घास के मैदान का स्थानीय नाम है? तो अर्जेंटीना हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के उत्तर पश्चिम भूमि की शिवालिक श्रेणियों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मध्य मायोसीन काल में।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु संयंत्र के युग्म का सही मिलान है? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, काकरापारा, गुजरात। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी व्यक्तित्व की समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में जाना जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट बोलते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, किस वर्ष में पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में गया था? तो 1961 में। महाबोधि मंदिर का निर्माण बोधगया में वहाँ किया गया जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छपरा हो जाएगा 35 का, तो बिल्कुल सही है। आलम आलमगीर नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर, तो मोहम्मद काजिम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है? तो 37 का राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए, युकाटन जल संधि। ट्विडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो 38 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस। निम्नलिखित में से किनका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि का कार्यकाल था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन सी नदी सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती है? तो 40 का राइट आंसर, जॉस्कर। आगे देखेंगे यहाँ पे, किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी दुखी आत्मा एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया था? बताएंगे यहाँ पे 41 का राइट आंसर, तो पीर मोहम्मद मुनीस। प्रसिद्ध प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह रामोशी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो 42 का राइट आंसर बताना है, हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे, इसका काली क्रांति संबंधित है, तो कच्चा तेल उत्पादन से। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो पीसी महालनोबिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। 46 का बताएंगे, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत जीआई चिन्ह प्रदान किए जाते हैं? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप्स यानी कि डब्ल्यूटीओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 47 को पढ़िए, बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, दारा सिकों किसका अनुयायी बन गया था? तो 48 का राइट आंसर बताना आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कादरी सिलसिले। उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों की एक समान विशेषता थी? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह था? तो यहाँ पे बताएंगे 50 का राइट आंसर हो जाएगा बैरी गाजा, मुजीरिस, ताम्रलिप्ति, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, निकोलो डी कोंटी ने किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु। कौन सा अनुच्छेद स्मारकों, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 49। विदेशी भाषा की श्रेणी में किस पहली भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा मदर इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पे, संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट का उल्लेख है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा कुट्टू कुट्टू वारिसाई। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो 55 का राइट आंसर बताना है कि कौन सा सही है इसमें। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? अमरावती बौद्ध स्तूप, आंध्र प्रदेश। ठीक, आगे, स्वीट शेयर के विषय में सत्य है, तो 56 का राइट आंसर बताना है, ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्या कंपनी कर्मचारियों को रियायती मूल्य में दिया जाता है। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट है तो द्वितीय पूंजी बाजार हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर स्थापित किया गया, तो क्या स्थापित किया गया था बताएंगे यहाँ पे 58 का राइट आंसर, तो हो जाएगा आरबीआई। साख संकुचन में होता है तो क्या होता है? 59 का बताएंगे, तो ये हो जाता है आपका, इसे रोकने के लिए ऋण वितरण की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, इस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 60, उत्पत्ति हॉर्स नियम की तीसरी अवस्था में होता है, सॉरी एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पे 59 का राइट आंसर क्या होगा? 59 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक, देखेंगे फिर से यहाँ पे, साख संकुचन में होता है मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक, पहला सही इसका। अब देखते हैं यहाँ पे 60, उत्पत्ति हॉर्स नियम की तीसरी अवस्था में होता है तो क्या होता है? 60 का राइट आंसर बताना है, तो कुल उत्पादन कम होने लगता है। ठीक, आगे, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो हो जाएगा 20 जुलाई 1937।
बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में द्वीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा बिठौली आश्रम। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं, तो वो कौन है? बताएंगे 63 का। तो कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी, उपरोक्त सभी। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर है, तो 59.8%। नेक्स्ट है यहाँ पे, बेलायत अली खां के भाई हैं, तो इनायत अली, तालीम अली, दोनों हो जाएगा। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन देश हैं? तो कौन कौन हो जाएगा 66 का राइट आंसर? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब हुई थी? तो 1773। फरवरी क्रांति के दौरान कौन सा नारा लगाया गया था? तो रोटी और शांति। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया? तो 1 अप्रैल 1973। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 70 का राइट आंसर बताएंगे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव निम्नीकरण करणीय पदार्थ की पहचान कीजिए। तो 71 का हो जाएगा दूध की थैली। नेक्स्ट है यहाँ पे, एम एस वर्ड में अशुद्ध शब्द को डैश रंग से रेखांकित किया जाता है। तो 72 का क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? लाल। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस हैं, तो कैसे डिवाइसेस हैं 73 का? तो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं। कैश मेमोरी के आकार की अनुमानित सीमा क्या है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा किलोबाइट, मेगाबाइट। वांगला त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो 75 का क्या हो जाएगा? वांगला कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, तमिलनाडु। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की, तो क्या हो जाएगा? सरोद हो जाएगा 79 का, बिल्कुल सही है। पास्कल की इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। नेक्स्ट है यहाँ पे, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो जो किससे प्राप्त होता है बताएंगे यहाँ पे 82 का राइट आंसर। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट, ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी यानी कि ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है? 83 का। तो लेजर बीम। टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होते हैं, कारण है 84 का राइट आंसर। तो ये देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी की वक्रता से। एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? तो 85 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा कवालूर। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। तो 86 का राइट आंसर क्या कहलाता है? परिणामी ध्रुव। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि 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 श्वसन दर का ह्रास होता है। ठीक, आगे देखेंगे। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 88 का राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा मेथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल, एमिनो अम्ल। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, चलिए देखेंगे यहाँ पे इसमें क्या करना है, मिलान करना है। ठीक, तो देखिए वाष्पन क्या होता है? तो वाष्पन होता है द्रव से गैस में बदलना। ठीक, वाष्पन कहलाता है। ठीक, दूसरा है उद्पातन। उद्पातन क्या होता है? ठोस से गैस में बदलना उद्पातन कहलाता है। हिमीकरण क्या होता है? हिमीकरण हिमीकरण होता है द्रव से ठोस में बदलना। और क्या होता है यहाँ पे? पिघलना। पिघलना क्या कहलाता है? ठोस से द्रव में पिघल जाना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलेन जलीय विलेन है, वो कौन सा है? तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? तो ये हो जाएगा न्यूट्रिनो। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जिनॉन। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? तो 93 का हो जाएगा एनाफेज। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन एक पशु उत्तक नहीं है? तो 94 का क्या हो जाएगा? 94 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ ऊतक। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? चलिए देखते हैं यहाँ पे, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? तो वो रोग क्या है? क्षय रोग। आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गुलिकाएं क्यों बनाते हैं? तो बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो इसका हो जाएगा गुर्दा। विटामिन क्या होते हैं? तो ये हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है,
तो कौन सा है? प्लेसेंटा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। किसे नष्ट कर देता है? प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है। ठीक, तो ये थे आपके आज के 100 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।